কিহৰ কাৰণে কৰা হয় আৰু মানে কি কি কৰা হয়, কিয় কৰিলে? এতিয়া प्रथम কথা ক'বলৈ ग'লে क्यों किया जाता है शैमनिक हीलिंग। शैमनिज्म जो है वो दुनिया का सबसे पुराना एक ट्रेडिशन है और शैमनिज्म में ख़ास करके हम लोग जो है एनिमल्स, स्पिरिट्स, जैसे कि नदी को हम जो शैमनिक प्रैक्टिस करते हैं वो लोग नदी को ईश्वर मानते हैं, मिट्टी को ईश्वर मानते हैं, हवा, पानी, पंच तत्व जो होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, और सारे ज़िंदा चीज़ों में और जो मुर्दा चीज़ है उनमें भी एक जान को और भगवान को खोजता है। तो आज का जो शैमनिक हीलिंग था ये एक्चुअली एक एंसेस्ट्रल हीलिंग था। तो अनफॉर्चुनेटली रेन की वजह से क्या हुआ कि लेट स्टार्ट हुआ और थोड़ा कम टाइम देना पड़ा, नहीं तो इस हीलिंग में कम से कम 1.5 घंटा टाइम लगता है, लेकिन आज थोड़ा ये हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली ये है कि रेन थम गया, बारिश थम गया। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सबसे इंडिजिनस प्रैक्टिसेस में से एक है, सबसे एक पुराना प्रैक्टिस है। जैसे कि जो हमारा पूजा पाठ है या फिर ध्यान है, उनसे भी सबसे पहले पुराना ये शैमनिक हीलिंग है। और क्या क्या किया जाता है यहाँ पे? बहुत सारा कुछ किया जाता है। इन्वोकेशन किया जाता है चारों दिशाओं का, ज़मीन का मतलब मदर अर्थ का, फादर हेवन का। और मैं तो क्योंकि मैं एक एंजेलिक हीलर भी हूँ, तो मैं एंजल्स को भी इन्वोक करके अपने काम में उनको ये करती हूँ। तो इसको एक्चुअली आसाम में करने के लिए थोड़ा डेवलप करने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। आई नीड अ सर्कल। यहाँ पे सर्कल बहुत छोटा है और जो भी लोग हैं उनको आता नहीं है या तो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो आई थिंक यहाँ पे रेगुलरली एक प्रैक्टिस सेशन रखना पड़ेगा। लाइक ये जो था ये हमारा एंसेस्ट्रल हीलिंग सेरेमनी था, ये एक स्पेसिफिक हीलिंग सेरेमनी था। बट यहाँ पे शैमनिज्म को पॉपुलर करने के लिए जो लोग भूल चुके हैं, तो इसके लिए एक रेगुलर सर्कल की ज़रूरत है। वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बताएं तो अरुणाचल प्रदेश, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे शायद आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे एकजुट होकर लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, ड्रम का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग डांस करते हैं, बेम्बू के साथ डांस करते हैं। तो एक्चुअली वो सब डांस ही नहीं है, सिर्फ एक परफॉर्मिंग आर्ट्स भी नहीं है। उससे क्या होता है, ये धरती का जो एक रिदम होता है, लाइक आप अगर फील करो जब ड्रम बज रहा था तो आपके बॉडी में भी एक वाइब्रेशन होता है। जैसे कि जब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो उस टाइम में भी बॉडी में एक वाइब्रेशन होता है। तो वो होता है द रिदम ऑफ द अर्थ और द रिदम ऑफ द अदर 4 एलिमेंट्स ऑल्सो, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इन सब का एक एक रिदम होता है। उस रिदम में जाके हम लोगों को ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस में जाना पड़ता है। जैसे कि आज मैं भी ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस में गई, थोड़ा कम टाइम के लिए गई, लेकिन गई, क्योंकि जाना पड़ता है। तभी जाके उस डायमेंशन में हम लोग एंसेस्टर्स के लिए हो उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। फिर क्यों वो लोग खफा है ये हम देख पाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ें जो है, आई पर्सनली फील के शैमनिज्म की प्रैक्टिस से लोग कुदरत के पास आते हैं ज़्यादा, और जो आज के टाइम में बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि अभी तो पोल्यूशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो जो शैमनिक हीलर्स हैं, शैमनिक प्रैक्टिस जो करते हैं, वो हमेशा कुदरत के क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्शन के लिए पेड़ पौधे कैसे हम बचा पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं। और कोई सवाल? जैसे कि क्योंकि तुमने कल रात को भी क्वेश्चन किया था, तो ऐसे कर सकते हो। तुम्हारे मन में कोई सवाल? कैमरे मैन के मन में कोई सवाल? मतलब ये क्या है? नहीं है, कोई सवाल नहीं है? अच्छा, और तो लोगों के मन में और भी ख्याल है, जैसे कि विच क्राफ्ट। तो क्या ये विच क्राफ्ट है? नहीं है, ये विच क्राफ्ट नहीं है। इनफैक्ट जो विच क्राफ्ट है वो भी एक अलग मोडालिटी है। उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। हम किसी को बोलते हैं वाइट विच क्राफ्ट, किसी को बोल सकते हैं ब्लैक विच क्राफ्ट। जैसे एक्चुअली शक्ति एक है, एनर्जी इज़ वन, उसको कौन कैसे यूज़ करता है वो
उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं हीलिंग के लिए यूज़ करती हूँ ये सब मॉडलिटीज़, टेरो रीडिंग हो गया या फिर हमारे वैदिक जो पूजा हो गया। अभी मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि कोई ये तंत्र तो मंत्र नहीं है मतलब। तंत्रा मंत्रा से भी ये पुराना चीज़ है, क्योंकि कुदरत जो है वो सबसे पहले तो वही था। सबसे पहले तो बोलते हैं कि शब्द था, उसके बाद क्या आया कि लेट देयर बी लाइट, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं, बाइबल में बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं। तो ये पूजा पाठ से भी पहले की चीज़ है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हीलिंग सेरेमनी कंप्लीट हुआ, अभी शैमनिक जो हम लोगों का एंसेस्ट्रल हीलिंग है ये कंप्लीट होने के बाद अभी हम वैदिक हिसाब से भी जो हमारे पिंड दान करते हैं, क्योंकि आज जो तिथि है बहुत शुभ है, अमावस्या है, तो उस हिसाब से भी हम अपने क्लाइंट के जिनका आज एंसेस्ट्रल हीलिंग सेरेमनी हुआ, डिस्टेंस में हुआ, वो आ नहीं पाई, मैंने उनको कांटेक्ट भी किया क्योंकि नेटवर्क का इशू होता है इस जगह में, तो डिस्टेंस में भी ये हो सकता है। वैसे सबसे अच्छी बात है अगर क्लाइंट प्रेजेंट हो पाए तो इस वीडियो के माध्यम से, दिस इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंटल वीडियो बट एनीवे, ये जो एक एजुकेशनल आज हमने दिखाया, जो मतलब क्या, एक तो क्लाइंट का हीलिंग तो था ही था, बट ये जो हम इंटरेक्शन सेशन रख रहे हैं इसके माध्यम से लोगों में वही अवेयरनेस हम फैलाना चाहते हैं कि कैसे हम अपने रूट से कनेक्टेड रह के अपने पर्यावरण की सुरक्षा, अपने मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल बॉडी की रक्षा करके, कम्युनिटी, इट्स अ कम्युनिटी एक्चुअली, कम्युनिटी का सपोर्ट लेके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को शैमनिज्म में यकीन नहीं है, किसी को पूजा पाठ में यकीन है, तो जिसको जैसे यकीन है उस हिसाब से ये हम करते हैं, और ये एक्चुअली क्लोजली कनेक्टेड टू साइकोथेरेपी। तो अभी शायद आई थिंक हमारे पंडित जी भी आ गए, तो इसके बाद उनका भी थोड़ा सा हम कवर करेंगे। और कोई सवाल है किसी के मन में, आकाश के मन में कोई सवाल हो? नहीं, प्राची के एनीथिंग, क्योंकि मैं ही बोली जा रही हूँ, नहीं, आप लोगों का सवाल भी ख़त्म हो गया आई थिंक। मोस्ट प्रोबेबली पीपल थिंक्स दैट मतलब ये जो होता है कि कोई तंत्र मंत्र है, तांत्रिक विद्या है, शैमनिज्म, सो ऐसा लोगों के दिमाग में वहम आता है। हाँ, तो एक बात है कि लोग सोचते हैं कि ये तंत्र मंत्र है। अभी मैं बताऊँ, आज आप लोगों ने कुछ तंत्र या मंत्र का इस्तेमाल करते हैं मेरे को देखा? नो, मैंने क्या किया, बस इन्वोक किया, चारों दिशाओं के मतलब जो भी है उनको इन्वोक किया। संगीत के माध्यम से ड्रम जो होता है ऑल्टर्ड स्टेट में जाने के लिए इंसान को हेल्प करता है। जैसे कि हिप्नोथेरेपी में भी कभी कभी बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इंसान का दिमाग जो है वो बेटा गामा, जो नॉर्मल डे टू डे ब्रेन वेव्स होते हैं, उनसे निकल के थीटा स्टेट में जाए या फिर अल्फ़ा स्टेट में जाए, जहाँ पे जाके वो अवचेतन मन को कवर कर पाए। अवचेतन मन बोले तो सबकनशियास माइंड, অৱচেতন মন বুলি আমি যাক কওঁ। যেতিয়াই মানুহে অৱচেতন মনটো কভাৰ কৰে, টাচ কৰে, তেতিয়া তাৰ পৰা আমি বহুতখিনি काम কৰিব পাৰোঁ। सो इट्स लाइक दैट। तो ये तंत्र मंत्र नहीं है, वैसे मैंने मंत्र का उच्चारण किया है, हमारे वैदिक मंत्र का उच्चारण किया है मैंने, चुप चुप के धीरे धीरे मैंने किया है। क्यों धीरे धीरे किया आई डोंट नो, ऐसे तो मैं कभी चिल्ला के करती हूँ, मे बी आज ठंड भी लग रहा था, थोड़ा मौसम भी ठंड है, आई डोंट नो, बट एनीवे। तो नॉर्मली शैमनिक हीलिंग में कोई ऐसा मंत्र नहीं है, बट हाँ नेटिव अमेरिकन चैंट्स कुछ होते हैं, अलग अलग देश के कोई चैंटिंग वगैरह लोग कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अभी बॉर्न हिंदू हूँ, मेनली मैं हिंदुइज़्म प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने संस्कृत का मंत्र किया। तो कोई अगर क्रिश्चियन है या फिर मेरे क्लाइंट क्रिश्चियन होते तो शायद मैं बाइबल के कुछ वर्सेस करती या करवाती, एंड साथ में हम एफर्मेशंस भी करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस वगैरह भी करते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए डिफरेंट एफर्मेशंस आज मैंने किया, एंड मेरे क्लाइंट ने, जब मैं यहाँ पे उनके लिए कर रही थी, वो भी अपने जगह में डिस्टेंट में ही, मतलब दूर से ही वो एफर्मेशंस वगैरह कर रही थी। तो यही है, ये इंटरेक्टिव है चीज़ें। ठीक है फिर, इतवेटिया।